बीते कुछ सालों से ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति दुनिया से नाराज, या तो यूं कहें कि मनुष्यों से ज़्यादा ही ये खफा है, क्योंकि लगातार बीते कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तबाहियां आई हैं जिससे मानव जीवन मुश्किल में पड़ गया है। और एक बार फिर इन दिनों भारत और आसपास के देशों में जिस तेजी के साथ भूकंप आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी तबाही के संकेत दे रहे हैं। दरअसल आज भूकंप के कई झटके आए और दिल्ली के साथ साथ एनसीआर और देश के उत्तर भारत में कई जगह इसने डरा दिया। उत्तर भारत में दोपहर 2:51 पर जो भूकंप आया और उसके जो जोरदार झटके महसूस किए गए, वो तो डराने वाले थे। ये झटके इतनी तेज थे और इतनी देर तक रहे कि इससे लोग सहम गए, घरों से बाहर निकल आए। पंखे, झूमर और छतों पर लगी हुई एसियां झूल रही थी, या यूं कहें कि आने वाले कुछ सेकंड तक ये सब शांत नहीं हो पाए। यानी भूकंप काफ़ी तेज था, लेकिन यह भूकंप ऐसा था जिसे बहुत देर तक महसूस किया गया और लगभग हर व्यक्ति ने महसूस किया। इस भूकंप से इस तरह खौफजदा हो गए लोग कि अपने घरों और ऑफिस से बाहर निकलकर मैदान में आ गए। लोगों ने कई स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए और सोशल मीडिया पर अपने अनुभव को शेयर भी किया। भूकंप के झटके आज देश भर में 4 बार आए। जी हाँ, 4 बार, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये किसी बड़ी तबाही के संकेत हैं। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि इस भूकंप का केंद्र भले ही नेपाल था और नेपाल में इस भूकंप का ज़्यादा असर देखा गया, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार झटके महसूस किए गए। नेपाल से आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वहाँ के घरों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। खास बात यह है कि भारत में ऐसी किसी भी अनहोनी या कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं। वहीं नेपाल के बझांग जिले में भूकंप को केंद्र बताया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मंगलवार को भूकंप का पहला झटका 11:06 पर आया, दूसरा दोपहर 1:18 पे, तीसरा 2:25 पे और चौथा झटका 2:51 पर आया था, जिसे सबने महसूस किया। पहले भूकंप का केंद्र हरियाणा का सोनीपत था, इसकी तीव्रता 2.7 थी। दूसरे भूकंप का केंद्र असम के कार्बी ओंगलोंग था और इसकी तीव्रता थी 3। तीसरे भूकंप की तीव्रता 4.6 थी और सबसे खतरनाक चौथा भूकंप रहा, जिसकी तीव्रता 6.2 थी। यानी धीरे धीरे इस भूकंप की जो गति थी रिएक्टर पैमाने पर, वो ज़्यादा मापी गई। इससे ये संकेत मिलते हैं और आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा हिलाने वाला भूकंप आ सकता है। वहीं बात करें बझांग जिले में आए भूकंप के झटकों का असर उत्तराखंड से दिल्ली तक नजर आया। बझांग जिले की काठमांडू से दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर की है और इसका असर नेपाल के कई अन्य जिलों जैसे कनौली, कंचनपुर, लुम्बिनी तक देखा गया। गौरतलब है कि भारत में दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ और इन तमाम शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला और देहरादून, हरिद्वार समेत अनेक स्थानों में और हिमाचल तक में इसका असर महसूस किया गया। और माना जा रहा है कि पहाड़ों में जो भुरभुरे और मिट्टी वाले पहाड़ हैं, वो धसक सकते हैं। ऐसे में कुछ दिनों तक लोगों को पहाड़ जाने के दौरान सावधान रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें दिल्ली एनसीआर में, तो जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग जिनमें लोग रहते और जिनके ऑफिसेज हैं, वहाँ पर लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए और मैदान में काफ़ी देर तक खड़े रहे। इस दौरान हालांकि कोई जान माल का नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके 10 से 15 सेकंड तक खूब महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, बरेली हो या फिर इलाहाबाद, या फिर उत्तराखंड का देहरादून, या फिर राजस्थान का जयपुर और पंजाब का चंडीगढ़, इन सब जगह जब भूकंप के झटके खूब महसूस किए गए। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर समेत अन्य इलाकों में, यानी पूरा उत्तर भारत, जहां पर इन दिनों सबसे ज़्यादा, या बीते कुछ सालों की बात करें तो इसी इलाके में सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि नेपाल और अफगानिस्तान और इसके अलावा पाकिस्तान इस भूकंप का सबसे बड़ा एपिक सेंटर रहे। सबसे ज़्यादा भूकंप अगर बीते कुछ सालों की बात करें तो अफगानिस्तान के हिंदुकुश पहाड़ियों में आया और इससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी इसका असर देखा गया। इसके अलावा आपको बता दें कि 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था, उसने नेपाल में खूब तबाही मचाई थी और काठमांडू की सड़कों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई थी और बड़ी बिल्डिंगें भी धराशायी हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।